दोस्तों, विजय जी आपके लिए बहुत ही अच्छा एपिसोड और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला एपिसोड लेकर आए हैं। अगर सीआईडी के फैंस हो तो आपको 40 मिनट का समय निकालकर इस एपिसोड को पूरा देखना होगा। यह एपिसोड है 1167 यानी कि 1167। इस एपिसोड का नाम था भूतिया बॉट। यानी कि इस एपिसोड में दोस्तों होता क्या है कि एक नाव आती है, उसी नाव में रहती है आत्मा। यानी कि उसी नाव में घूमती है आत्मा। इसलिए सभी गांव वाले लोग उससे कहते हैं भूतिया नाव यानी कि भूतिया बॉट। तो दोस्तों, आपको 40 मिनट का समय निकालकर यह एपिसोड आपको बहुत ही सावधानी से देख सकते हैं और फुल एपिसोड देख लीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और आपको शुरू से एंड तक, जब तक खून ही नहीं पकड़ा जा सकता तब तक मैं आपको एपिसोड बताता रहूँगा और आप एपिसोड को बड़ी आसानी से और बहुत खुश होकर एपिसोड आपको वॉच करना होगा। दोस्तों, इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि एक नाम में दो लड़के और एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम होता है निशा और उसमें दो लड़के बैठे होते हैं। उसमें से एक का नाम होता है उदय और एक का नाम होता है सिद्धार्थ। दोस्तों, वो जाते हैं नाव में। तभी से इधर उधर बहुत ही अंधेरा होता है और वहीं पर बहुत गहरा और लंबा चौड़ा समुंदर होता है। उसी समुंदर में वो तीनों आते हैं। तभी एकदम से पीछे से जो उदय होता है वो आगे आता है और उसके कान में बोलता है, यही मौका है आपको इस लड़की से बात करने का। तभी वो बोलता है, जी हाँ। तभी वो निशा होती है, वो बोलती है कि तुम्हारे दोस्त का घर अभी तक नहीं आया। मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी छोड़कर आया हूँ। वो लड़का था, वह झूठ बोलकर उस लड़की को लेकर आया था कि हमारे दोस्त की पार्टी है, लेकिन वो इसलिए नहीं लेकर आया था। कोई पार्टी नहीं थी, वह बिल्कुल झूठ बोल रहा था। तभी वो बोलता है एक्चुअल में कि पार्टी कुछ नहीं थी। तभी तक वो लड़की को आ जाती गुस्सा और वो उसे मारने लगती है। तभी वो बोलते हैं कि मारना बाद में, पहले मेरी बात तो सुन लो। तभी तक देखते हैं कि आगे से एकदम से धुआं आने लगता है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है और एकदम से हॉर्न की आवाज़ बजने लगती है, उनके कानों में गूंजने लगती है। यह कुछ और नहीं था बल्कि वह आत्मा आ रही थी। अगर जब भी आत्मा आती तब वह हॉर्न बजता और अपने आप से एकदम से धुआं आता तो समझ लो कि वहाँ पर आत्मा आ रही है, वहाँ से भाग लो। लेकिन उन बेचारों को नहीं पता था कि समुंदर में आत्मा का खेल है। तो वहीं पर उन्होंने देखा कि एक बोट थी, उसी बोट में बहुत सारे लड़के थे। उसमें से एक आदमी ने एक लड़की को गोली मारी। वो मदद मांग रही थी, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन समुंदर में कहाँ कोई था जो उसे बचा लेता। थे वो तीन, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए छुप गए थे उसी बोट में। तो उसके बाद एक मछुआरा था उसी बोट में, उसे भी उन गुंडों ने मार दिया। और उसी समुंदर के नीचे से उन्हीं तीनों की एक आत्मा थी, उसने उनकी बोट पकड़ ली और उसी में था उदय और उदय को अंदर ले गया। बस इधर इतना ही सीन है। फिर दूसरे उन तीनों के निशा, उदय और सिद्धार्थ के
उनके फ्रेंड उनको ढूंढने आए कि मेरे फ्रेंड कहाँ गए थे, समुंदर में आए थे, यहाँ से गायब हो गए। दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और आपको डर भी लगता होगा। नहीं, इसकी कोई बात नहीं है, मैं भी हैं आपके साथ, तो करते रहिए वॉच। तभी वो तीनों नाव से आ रहे थे और बहुत ही रात थी। आपको पता है कि समुंदर में उसकी एरिया या इलाका में बहुत ही अंधेरा रहता है और बहुत ही ठंड लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद जो उस नाव को चला रहा था उसने कहा, शाम में इसके आगे नहीं जाऊंगा। तभी वो उसके दो दोस्त थे, एक लड़की थी और एक वहीं पर लड़का था। वो पुकार रहा था उदय, निशा, लेकिन तभी उसने मना कर दिया, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। उन दोनों ने पूछा, क्यों नहीं जाओगे? तभी उसने बोला कि यहाँ पर आत्मा रहती है, रघुवर की आत्मा रहती है। 2 साल पहले रघु यहाँ पर मर गया था और सभी लोगों का कहना है अगर इसके आगे जो जाता वो बचकर नहीं आता। यहाँ पर आगे मौत है, मैं नहीं जाऊँगा। तभी उन दोनों ने पूछा, नहीं, बिल्कुल चलो, मैं अपने उन तीनों दोस्तों को छोड़कर, अकेले उनको छोड़कर मैं नहीं आऊँगा। तभी वो बताता है, तो साहब तुम जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वो बोलते हैं, एक लड़की और लड़का, नहीं चलो मेरे साथ, मेरे दोस्त। यानी कहाँ होंगे? तभी उसमें से लड़की होती है, वो बोलती है, कहीं पर उनकी बोट पलट तो नहीं गई। लेकिन ऐसा था नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका था विजय जी। हाँ, विजय जी पहले ही आपको बता चुके थे कि उसके आगे आत्मा थी और अभी भी बता रहे हैं कि आत्मा थी और सारा एपिसोड ये आत्मा के ही ऊपर रिलीज हुआ है, तो देखते रहिए। तभी वो बोलता है कि तो तू जा और मैं अकेले ही जाता हूँ। और उसे को जो बोट का चलवैया था, ड्राइव करता था, उसे उन्होंने धक्का दे दिया। वो पैर पैर कर बाहर निकल गया और उन्हें भी वैसे ही सेम आवाज़ आने लगी और आगे से धुआं आने लगा। तो देखते हैं कि उन्हें कुछ मिला नहीं और वो वापस अपने घर आ गए। इधर जो पहले उदय मरा था उसी ने बचा लिया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तभी वहीं पर हमारे सीआईडी वाले आते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम वहाँ पर क्यों गए थे और वहाँ पर क्या है? तभी वो बताता है कि साहब हमें कुछ नहीं पता, एक आगे से सामने से बोट आ रही थी, उसी बोट में एक गुंडे ने एक लड़की को और एक लड़के को मार दिया। उसके बाद एक नीचे से आत्मा निकली। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अब तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही, मुझे जब मेरी नींद खुली तब मुझे पता मैं हॉस्पिटल में। तभी उससे हमारे सीआईडी वाले पूछते हैं कि तो नाव लेकर कौन गया था? तभी वो बताने लगता है कि एक नाव चलवैया है, वही लेकर गया था। उसके बाद हमारे सीआईडी वाले उसके घर जाते हैं। तभी उसकी जो माँ होती है वो उसे बुलाती है क्योंकि वो सोया था अभी। तभी तक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और वो जो लड़की थी वो भाग कर जाती है और देखते हैं सीआईडी वाले। तभी वो लड़की कहने लगती है, मुझे पता है कि इसने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तभी ये सो रहे हैं। तभी एकदम से वो लड़की होती है, वो उसे बुलाती है कि सीआईडी वाले आ चुके हैं। तभी वो घबरा कर उठने लगता है और बताता है, साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हमने तो उससे पहले ही कह चुका था कि इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, इसके आगे मौत है।
यानी कि खतरा है, तो इसमें साहब मेरी क्या गलती है। तभी सियाड़ी वाले बोलते हैं तो आपको कैसे पता कि यहाँ पर कौन रहता है। तभी वो बताता है कि 2 साल पहले रघु नाम का एक मछुआरा था और उसी की बीवी, वह दोनों मर चुके थे उसी समुंदर में। तभी थे उस समुंदर में कोई जाता वह वापस नहीं आता। आपको तो पता है कि हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर कैसे डराते हैं, लेकिन इस एपिसोड में तो हमारे पंकज सर हैं नहीं, हमारे फ्रेडी सर बहुत डराने लगते हैं। उन्हें तो पता आत्मा से बहुत डर लगता है। कल वाले एपिसोड में भी आत्मा का सारा खेल था और आज भी वाले एपिसोड में आत्मा का ही पूरा खेल है। तो हमारे दया सर बोलते हैं कि तो हमें भी इस आत्मा से मिलना पड़ेगा। और हमारे फ्रेडी सर और सचिन सर, दया सर, पूर्वी मैम बोट से जाने लगती हैं। देखती हैं कि थोड़ी दूर चल चुकी थी, तभी जैसे उस लड़के ने बताया था तैसे ही सेम धुआं आने लगा और एकदम से वैसा ही सेम हॉर्न बजने लगा, यानी कि आत्मा आने लगी और सेम पहले ही जैसी नौटंकी होने लगी। एक लड़के को गोली से मारा और एक लड़की को मार दिया, वो भी मदद मांग रही थी। तभी तक हमारे फ्रेडी सर बोट में बैठे थे, तभी से एकदम आत्मा आई और उन्हें नीचे खींच ले गई। तभी हमारी पूर्वी मैम और हमारे दादा और हमारे सचिन सर बहुत ही घबराने लगे कि कहूँ ये आत्मा फ्रेडी सर को मार न डाले, और वो जल्दी से जल्दी पानी में घुसे और तब तक वो भाजी गई थी। आत्मा तो एकदम से गायब हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर थी ही नहीं। यह कोई सच में इंसान थोड़ू नहीं है जो इतनी जल्दी न भाग पाए, वो तो आत्मा है। दोस्तों, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा इस एपिसोड को देखने में, तो देखते रहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे दया सर अंदर जाते हैं और हमारे फ्रेडी सर को बचा लेते हैं। हमारे फ्रेडी सर तभी बोलते हैं कि सर आपकी कृपा से हमारी जान बच गई। उससे पहले हमारे दया सर उसी बोट का पीछा करने लगे जिस बोट में आत्मा रहती थी। उसके पीछे हमारे दया सर चढ़ते हैं और उसके बाद इधर सीन में देखते हैं कि हमारे दया सर का कुछ अता पता नहीं चलता है। हमारे अभिजीत सर हमारी श्रेया मैम से बोलते हैं दया का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद हमारे अभिजीत सर बोलते हैं कि हमारे दया सर जाने किस मुसीबत में होंगे। तभी श्रेया मैम बताती हैं कि सर रघु के बारे में पता चल गया था कि उसके पहले वह बहुत गरीब था, लेकिन बीच में उसके पास बहुत पैसा हो चुका था और उसका किसी ने खून कर दिया था। शायद उसी की आत्मा घूम रही होगी। हमारे अभिजीत सर हमारी श्रेया मैम से बोलते हैं, जो कि आपकी बहुत फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं श्रेया मैम। उन्हीं से हमारे दया सर अभिजीत सर बोलते हैं, सॉरी दया मुँह में से निकल गया, कि उसकी कोई लॉटरी वगैरह तो नहीं लगी। लेकिन हमारी श्रेया मैम बोलते हैं सर हो सकता है उनकी लॉटरी लग गई हो और इसी के लालच में किसी गुंडे ने उनको मार दिया हो। हमारे अभिजीत सर बोलते हैं हो ना हो इसी रघु से कुछ लेना देना है इस आत्मा से। और हमारे अभिजीत सर की पूरी टीम श्रेया मैम और सिद्धार्थ, सचिन, वह सब आ चुके थे और उसी बोट के पास, उस बोट पर डला था मौलाना। तभी वहाँ पर एक और था बोट वाला, उससे हमारे अभिजीत सर पूछते हैं ये बोट रात को कहीं जाती है, क्योंकि कोई रात को समुद्र में जाता तो सेम माला नाम की एक बोट आती थी। तो हमारे अभिजीत सर ने सोचा क्यों ना इनसे पूछ लें कि ये बोट रात को जाती थी, तो यही बोट है, इसमें कुछ सबूत मिलेगा। लेकिन उन्हें कुछ सबूत मिलता नहीं है।
और वो मना कर देता है, साहब नहीं है, रात को कहीं नहीं आती है, तो जब तक मैं था तब तक यहीं पर ये ठाड़ी रहती है। तभी तक हमारी श्रेया मैम बोलती हैं, सर लगता है सेम डुप्लीकेट माला नाम की बोट एक ही तार हैं। तब एक बोट रात को जाती है, एक यहीं पर खड़ी रहती है। उसके बाद हमारी श्रेया मैम के पास फ़ोन आता है कि दया सर मिल चुके हैं और वो ठीक हैं। वो बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं, थैंक्स गॉड, दया सर बच गए। और हमारे अभिजीत सर की पूरी टीम हॉस्पिटल में आती है क्योंकि दया सर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। उनकी बहुत ही हालत बिगड़ी हुई थी, उन्हें कुछ होश भी नहीं था। उसके बाद हमारे अभिजीत सर हमारे दया सर से बोलते हैं दया, तभी वो डरने लगते हैं और बोलते हैं कौन कौन, बहुत घबराने लगते हैं। उसके बाद हमारे अभिजीत सर बुरा सा मुँह बना जाते हैं कि हमारे दोस्त को हुआ क्या। इसके बाद हमारे फ्रेडी सर बोलते हैं अगर इन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा सीआईडी का। तब तक के हमारे दास सर बकने लगते हैं, मुझे उस लड़की की मदद करनी होगी, मुझे बोट में जाना है। हमारे अभिजीत सर डॉक्टर को बुलाकर लेकर आते हैं। वो बताता है कि इनके शरीर के अंदर मुझे कुछ केमिकल मिला, उसी के दिमाग की इनकी हालत ख़राब हो गई, उसी की वजह से इनकी दिमाग की हालत ख़राब हो चुकी थी हमारे दया सर की। उसके बाद हमारी पूर्वी में बोलती हैं यह धुआं और यह आवाज़, इसी की वजह से हमारे दया सर की हालत ख़राब हो चुकी है। उसके बाद हमारे सचिन सर बोलते हैं कि हम भी तो वहीं पर गए थे। तभी हमारे अभिजीत सर बोलते हैं दया उस बोट के बिल्कुल नज़दीक गए और आप लोग दूर थे, इसीलिए दया को उसी केमिकल का असर हो गया। इसके बाद हमारे अभिजीत सर की टीम वहीं पर जाती है और हमारी श्रेया मैम ट्रैक करती हैं। वो बोलती हैं इसमें बहुत सारे गोताखोर हैं और हमारे अभिजीत सर दूरबीन से देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक अड्डा दिखाई देता है, अड्डा शो होता है। उसके बाद हमारे अभिजीत सर बोलते हैं अच्छा तो यह बात है। उसके बाद हमारी श्रेया मैम देखते हैं, उन्हें भी शो हो जाता हुआ अड्डा। वहीं पर हमारे सीआईडी कॉप्स जाते हैं। तभी तक कि हमारी श्रेया मैम को एक ज़मीन खुदी हुई मिलती है, जो ताज़ी ज़मीन खोदी गई थी, बिल्कुल ताज़ी खोदी गई थी यार, बिल्कुल। उसके बाद हमारी श्रेया मैम घबरा कर बोलती हैं सर यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है। हमारी अभिजीत सर की पूरी टीम उनके साथ जो थे एक्टर्स वो आ जाते हैं और देखते हैं कि ज़मीन खुदी हुई है। उन्हें ज़मीन के अंदर ड्रग्स वगैरह मिलते हैं और एक लाश मिलती है। तभी बताते हैं ये आत्मा का चक्कर यह है। उसके बाद हमारे अभिजीत सर फिर से बोट लेकर जाते हैं रात में, और रात में चलते चलते वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ आत्मा आती थी। तभी हमारी श्रेया मैम बोलती हैं कि सर यहाँ पर तो कोई आत्मा नहीं आई, क्या यहाँ पर हम रास्ता भटक चुके हैं। हमारे अभिजीत सर बोलते हैं नहीं श्रेया, सीआईडी की 3 चीज़ मुख्य हैं, एक तो धैर्य और एक बहुत देर, एक सब कुछ देर। तभी हमारी पूरी सीआईडी टीम हंसने लगती है और देखते हैं कि एकदम से आगे से धुआं आता है और वही हॉर्न बजने लगता है। उसके बाद हमारे अभिजीत सर बोलते हैं तैयार रहना, और देखते हैं कि आगे एक बोट उन्हें शो होता है, बोट दिखाई देती है। तभी हमारे अभिजीत सर हमारी श्रेया मैम से बोलते हैं श्रेया आगे बैठो और इनका पिक्चर देखो। तभी वो पिक्चर देखते हैं कि बोट में से एक लड़की हेल्प मी
मदद करने के लिए पुकार रही थी, तभी एकदम से गुंडा उसे मार देता और एक लड़के को भी मार देता। तभी एकदम से नीचे से आत्मा आती और हमारी सिरा मैम पर हमला करने वाला था। तब तक तो हमारी सिरा मैम उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद पूरी सीआरडी टीम उसे पकड़ लेती है और हमारे अफसर बोलते हैं, बहुत तूने आत्मा बनने का नाटक कर लिया, बस तेरा यहीं पर खत्म। वह बहुत खुश होने लगता है, बहुत हंसने लगता है। वह बोलता है, मुझे पकड़ लिया लेकिन मेरे साथियों को नहीं पकड़ा। हमारे अफसर बहुत हंसने लगते हैं कि सीआरडी तो अच्छे अच्छे को पकड़ लेती है, तो जैसे चाहे कितने भी आ जाएं, तो जैसो को सो 2 मिनट में पकड़ लेगी सीआरडी। हमारे अभिजीत सर उसे धमकी देते हैं और हमारे अभिजीत सर जल्दी से जल्दी उसी बोट में जाते हैं और उस बोट में जो गुंडे थे वो हमारे सीआरडी टीम को मारने के लिए आ रहे थे। तभी हमारे अभिजीत सर बोलते हैं, जहाँ कहाँ रहे हो, सीआरडी आपके पास ही आ चुकी है, और उसे मार लेते हैं। तभी हमारे अभिजीत सर बोलते हैं, तो बताओ तुमने क्यों मारा उस निशा को, उस सचिन को, यानी कि सचिन को नहीं, उसी सिद्धार्थ को। तभी वो बताता है, साहब नहीं, मैं आत्मा का खेल तो बिल्कुल खेल रहा था, लेकिन साहब मैंने उसे नहीं मारा, और मैं सिर्फ आत्मा का खेल इसलिए खेल रहे थे, ड्रग्स का धंधा कर रहा था। उसके बाद हमारे अभिजीत सर बोलते हैं, तुम्हें तो फांसी होगी। तब होता था, साहब हमसे करवा जा रहा था मजबूरी में, वरना मुझे वो गुंडे मार देते हमारे मालिक। तभी हमारे अभिजीत सर बोलते हैं, तुम्हारे मालिक कहाँ मिलेंगे। तो इधर उसी मालिक का नौकर थे गुंडे, छोटे मोटे चेला, उनका सीन दिखाते हैं कि वो माल लाद रहे होते हैं। तभी हमारे सीआरडी वाले आ जाते हैं और वहीं पर फाइटिंग करने लगते हैं। और उधर से हमारी श्रेया में मछली को पकड़ कर लेकर आती हैं और हमारे अभिजीत सर से बोलती हैं, सर इन मछली के अंदर ड्रग्स है। तो हमारे अभिजीत सर को तो पहले ही पता चल गया था, उसी ने ही बता दिया था। उसके बाद उन्हें मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। क्या हमारी सीआरडी पूरी टीम उसी मालिक के पास जाती है, जो उसके चेले बता देते हैं पता। उस मालिक के सीन में दिखाते हैं कि एक विक्रेता उसी जो केमिकल होता था ड्रग्स, उसे खरीदने के लिए आया था, और जो उसका मालिक था वह उन्हें ज़्यादा दाम में दे रहा था, तभी वो ले नहीं रहा था। उसके बाद उसका मालिक बोलता है, माल तो देख लो कैसा बढ़िया है और इसकी क्वालिटी क्या है। तभी वो माल देखता है और बोलता है, नहीं इसकी क्वालिटी तो बढ़िया है, तो उसमें सौदा हो जाता है। तभी तक हमारे सीआरडी की पूरी टीम उसी बोट से पहुंच जाती है और माइक लेकर बोलती है, अपने आप हवाले हो जाओ वरना अच्छा नहीं रहेगा। और तभी वो बोलती है, सीआरडी वाले, सीआरडी यहाँ पर कैसे आ गई। तभी तक वो बचाने लगते हैं और उस बोट में से सारे गुंडे होते हैं वो हमारे सीआरडी बालों पर करने लगते हैं फायरिंग, और हमारे सीआरडी वाले एक एक गुंडे को मारते हैं और बोट से नीचे गिर जाते हैं। तभी तक एक मालिक के गोली भी लग जाती है और उसी में देखते हैं कि पहले जो नाम में उदय था वही उदय इन गुंडों के साथ भी मिला था, वह उदय मरा नहीं था। तब तक हमारे सिरा मैम बोलती हैं, सर ये तो उदय, ये तो बहुत ही अच्छा आदमी निकला, बहुत ही काम का आदमी निकला। तभी तक उसका मालिक होता है, वो कहता है भाग जाओ वरना सीआरडी यहाँ पर आ जाएगी। तभी वो बोलता है, मैं आपको यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं भाग सकता। तब तक तो हमारे अभिजीत सर वहीं पर पहुँच जाते और बोलते हैं, बताओ तूने क्यों मारा। तभी वो बताता है, हाँ साहब
मैंने उसे मारा, वो नशा थी, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और रघु को मैंने लालच में आकर मार दिया। साहब मुझे माफ़ कर दो। हमारे सीआईडी वाले बोलते हैं कि माफ़ तो तुम्हें जेल में ही करना पड़ेगा, और उन्हें डाल देते हैं जेल में। और इस एपिसोड के सारे आपको आगे स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाएंगे, और एपिसोड बचा है तो भी आप देख लीजिए। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छी है और यह एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में बताते रहना आपको एपिसोड यह कितना अच्छा लगा। और आत्मा का सारा खेल था, और आत्मा का पूरा एपिसोड बना था। और आपको एपिसोड वॉच करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी जाएगी, उसी लिंक पर क्लिक करके सिंपली आप ये फुल एपिसोड वॉच कर सकते हैं। तो देखते रहिए फ्रेंड्स।
मेरा नाम विजय और देख रहे हैं वर्ल्ड विजय बाई ट्यूब चैनल। नो ड्रामा, नो क्रिकेट, ओनली सीआरडी अपडेट। सीआरडी के न्यू अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे हम वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।